हर हर महादेव, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी भाई बंधु के ढेर सारा प्रणाम बा। और आप सभी के बता दी कि आज आप सबके खासा डिमांड पे एगो बहुत ही अच्छा गाना रिलीज भइल बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, जेकर टाइटल बा ओ चमक छलो, जेकि गाना सुबह 7 बजे रिलीज हो गई बा। तो आप सबके बहुत पसंद आई वो गाना के। जब रउआ सब टीजर के बहुत सारा प्यार दिले रही तो उम्मीद बा कि वो गाना के आज रिलीज भइल बा और रउआ सब देखत भी बानी। और जब जे नइखे देखले वो भी जाके देखे। बहुत ही अच्छा वीडियो बा, एक नए स्टाइल में, थोड़ा सा हट के आज के जो सिस्टम बा उसे। तो वो चमक चलो गाना के ढेर सारा प्यार दी सब है। और आप सभी भाई के हम बता दी कि जितने भी भाई हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ रहे हैं, उन सभी से पहला क्षमा याचना यही रहेगा कि हमने जो बोला है हम अपनी बात रखेंगे। हम आज आपका नाम नहीं धर सकते हैं, आपको हम कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं आपको, क्योंकि आज डिजिटल के टाइम में, आज के समय में सबके पास समय उतना नहीं है हर विषय के ऊपर, हर बातों के ऊपर रखना और बोलना। फिर भी अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको जुड़ना चाहिए और आपको अधिकार है कि हर विषय के ऊपर आप बात करें हमारे साथ। तो मैंने जैसा बोला था कि सबसे पहले तो जितने भी मुझे कलाकार बंधु मैसेज किए और जो भी उल्टा सीधा मैसेज किया मेरे पोस्ट के बाद, कि मैंने गीत संगीत की बात कही थी कि गीत संगीत का दौर थोड़ा कम है नए भोजपुरी दौर में, और आज का माहौल दूसरा है। जो जितना बात विवाद करेगा, जो जितना चीजें करेंगे, तो मैंने कहीं गलत नहीं बोला था। मुझे लगता है, हो सकता है उन लोगों को गलत लगा। तो मैं आप सभी जो भी कलाकार भाई मुझे मैसेज किए हैं, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। आप सब भी सही ही बोल रहे हैं कि जब हमको रिस्पांस मिल रहा है, जब हमको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। हम उल्टा बोले, सीधा बोले, हम कुछ भी गाएं, कुछ भी करें, तो बात आपका सही है। मैं उन सब कलाकार के मैसेज को भी भाई सही मानता हूं कि आप लोग को सपोर्ट मिल रहा है तो आप सही ही बोल रहे हैं, सही ही हो रहा है। लेकिन विषय यहां है कि एक तरफ सारे लोग हंगामा मचाते हैं। भोजपुरी भाषा में बड़े गाने शूट क्यों नहीं होते हैं, बड़े गाने क्यों नहीं बनते हैं, बड़े फिल्में क्यों नहीं बनती है, बड़ी चीजें क्यों नहीं होती है, ऐसा गाना क्यों नहीं आता है, वैसा गाना क्यों नहीं आता है, ये क्यों नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले उस फेसबुक पंडित को, जो फेसबुक के बहुत नॉलेजकार हैं, फेसबुक के जितने भी जानकार हैं, जो अपना दिमाग भाड़ा पे रख के और कुछ भी लिखते बोलते हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब इतने जानकार हैं कि अब कहना नहीं है। आप लोगों का बात पढ़ने के बाद तो दिल ही खुश हो जाता है, ठीक है ना। सबको पता है कि खुश करने के चक्कर में, चमचागिरी करने के चक्कर में आप लोग क्या से क्या लिख दे रहे हैं, किसी के लिए भी कुछ भी। अगर आप जिनकी चमचागिरी कर रहे हैं वो 30 दिन लाइव आके बोलेंगे तो आप बोलेंगे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, क्योंकि आप उनकी चमचागिरी कर रहे हैं। और मजे की बात तो आज पूरी जनता को ये जानने में आएगा कि जो जिसके चमचागिरी में लीन है वो उनसे बात करने के लिए 10 चमचों को और फोन करते हैं कि एक बार बात करा दीजिए ना उनसे, उनको बोलिए ना, हम उनका बड़ी तारीफ करते हैं, उनके लिए बड़ा मैसेज लिखते हैं, उनके लिए बड़ी 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 बात लिखते हैं सोशल मीडिया पे। ऐसा चमचागिरी किस काम का भाई, ऐसा चमचागिरी किस काम का, ऐसा सपोर्ट किस काम का, ऐसा सपोर्ट किस काम का। और जब आपके विषय पे कोई बात करने आएगा, कोई कलाकार बोल देगा कि ठीक है हम लाइव आ रहे हैं, हम अपनी बात रखेंगे, तो देखिए इतना पेट में दर्द होता है, इतना पेट में दर्द होता है कि लगता है कि बाप रे बाप घमासान हो गया।
अब उनको लगता है कि पता नहीं आज क्या क्या बोल देंगे तो अरे हम लोग की सच्चाई लोग जान जाएगा, पब्लिक तक चला जाएगा, हम लोग तो जनता को भी कहीं ना कहीं मूर्खी बना रहे हैं, यहाँ वहां ये बातें वो बातें न्यूज में लिख के। एक बात जान लो, जितने भी लोग जिसके लिए भी वो चाहे जैसे भी रेडी हुए हों, जैसे भी भक्ति करते हों, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये तो सच है कि आज का भोजपुरी संगीत न उसको संगीत से मतलब है। अगर कुछ कलाकार संगीत में मेहनत भी कर रहे हैं, अगर वो 5 लाख 10 लाख का वीडियो भी बना रहे हैं, अगर अच्छे गाने भी गा रहे हैं, तो आप उनका रिस्पांस देख लीजिए, कोई रिस्पांस नहीं है। जितना वो मेहनत करते हैं उतना रिस्पांस ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण यही है कि एक प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। गाना बजाना कुछ भी जाए, अरे हमने बोल दिया तो हमने क्या गलत बोल दिया? अगर हम जनता से सीधा बात करना चाहते हैं तो मैंने क्या गलती बोल दिया? मुझे मेरी गलती बताइए। हमने यही बोला ना कि भाई आज का जो कलाकारी है वो बात विवाद जात पात पे ज्यादा गीत संगीत आता है और गीतों के माध्यम से कम पहचान है। अब इसमें 2 चीजें हैं। जो भी कलाकार आज पिछले 15 साल 20 साल से गा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो पागल तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते हैं। आज जितने भी आप जिनको भी अपना बड़ा भाई मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनके विषय में तो जाइए पीछे। वो पिछले 20 साल 25 साल से मेहनत कर रहे हैं। आप अगर हमको कुछ मैसेज करते हैं कि आपको ये बात नहीं लिखना चाहिए था, तो आप 2 दिन में आते हैं और 2 दिन में कहते हैं कि हमको फलाना बन जाना है। तो मैंने क्या गलती कर दिया? और ये जितने भी चमचों का दुकान खड़ा है, वो चाहे प्रशंसा करने में हो, बात लिखने में हो, वाह वाह करने में हो, ये सच है। ये चमचागिरी का सिर्फ और सिर्फ कारण है कि जिस दिन पता चल जाए कि सोशल मीडिया से 5 पैसा नहीं आना है, उस दिन ये सारे चमचे कहां चले जाएंगे, पान का गुमटी खोल देंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये जो आज एकदम झंडा लेके चिल्लाते हैं कि हम हैं हम हैं हम हैं हम हैं, जो ये हवा बनाते हैं कि खाली है। और आप क्या बोलते हो भाई? क्या बोलते हो कि गाना मुझे 9 लाख मंगा दे रहे, वीडियो देख लेना गाने का। मैं मानता हूं कि अच्छे गानों का रिस्पांस नहीं है भोजपुरी में, मैं अब खुल के बोल रहा हूं कि अच्छे गानों का रिस्पांस नहीं है, लेकिन मुझे 9 लाख मंगा दे रहे, सबकी बारातें आई, उसका वीडियो देख लेना, गाने देख लेना। आप लोग की प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग एक कमिटी बनाए हो, ठीक है? आपके जो कथा कथित हैं, आप जिनको मानते हो, वो अगर गाली भी दे देता वाह 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 वाह, वो भरे समाज में चिल्ला भी दे तो वाह 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 वाह, वो गंदा से गंदा गा दे तो वाह 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 वाह। माने उनमें कोई कमी नहीं है, उनमें कोई कमी नहीं है। जो दिन भर डंग बड़ंग अंड बंड जात पात नाट नौटंकी करके रखे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनके लिए बहुत मजा है। मैं खुला चैलेंज देता हूं कि राकेश मिश्रा से अगर बात करना है ना, तो राकेश मिश्रा के विषय में पहले जान लो। मैंने अगर कभी किसी के लिए गीत भी गाया है तो मैंने किसी जाति धर्म का अपमान नहीं किया है, मैं उसके मान सम्मान में ही 2 शब्द बोला हूं। और वैसे मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लेना, 20 साल में कभी कोई जात पात पे ज्यादा मैं गीत गाता ही नहीं हूं, ना ही किसी का नाम यूज करता हूं। मुझे ये सब करने का शौक नहीं है। लेकिन एक बात जान लो, अगर आपको दिखता है तो वो चाहे पवन जी हो, खेसारी जी हो, कल्लू जी हो, रितेश जी हो, जो भी कलाकार हैं, वो आज 10 साल 15 साल से 20 साल, खैर भैया तो मुझे लग रहा है कि 25-30 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो ये सभी लोग ना, ये यूट्यूब के जमाना में नहीं गायक हुए हैं, ये अपने अपने घर से तब निकले थे जब एक एक जगह मेहनत करना पड़ता था, एक एक दुकान पे जाके बोलना पड़ता था कि ये मेरा कैसेट है। और लाइव में कोई बात बोल दो तो लोग मैसेज लिखते हैं, आप बहुत गुस्से में हैं, आप क्यों ये सब लफड़े में पड़ते हैं, आप क्यों विवाद में आते हैं। माने आप कुछ मत बोलिए,
आप कुछ मत बोलिए, आप राकेश मिश्रा कलाकार है तो आप मत बोलिए। खाली हमारे जो कथा कथित जो जिनको हम भगवान मान लिए हैं, वो 24 घंटा बोलेंगे तो चलेगा। वो गाली देंगे, वो अनर्गल बात बोलेंगे, हाँ वो अनर्गल बात बोलेंगे। और ये खाली किस लिए? ना इसलिए कि भैया खुश रहे, खूब खुश रहे, और हम एकदम हवा पानी बनाए रहे हैं। और हमको जो है, हम अपना जो भी है, हम अपना जितना बोलेंगे अपने ब्लॉग पे, अपने यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे, अपने यहाँ वहां, तो मेरा पैसा बन रहा है। आप भी सही हैं, मैं गलत किसी चीज को नहीं बोलता हूं भाई। अगर ये पैसा बंद हो जाएगा तो कल से आप भक्ति करना बंद कर देंगे। भक्ति तो पैसे के लिए हो रहा है ना। ये सब कुछ सारा भक्ति शक्ति तो सेल्फ से रिलेटेड है। लेकिन मेरा कहना ये नहीं था, मेरा कहना ये था कि आज का जो नया भोजपुरी दौर है उसमें अच्छे गीतों को कोई लेना देना नहीं है। आप कितना महंगा वीडियो बना के लाए हैं। मैं तो बोलता हूं, मैंने अभी 5-6 गाने पे जो 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्चा किया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैं कंपनी से भी क्षमा मांगता हूं, आप लोगों से भी क्षमा मांगता हूं कि जब मुझे पता है कि यहाँ पे अब क्या वो शब्द नहीं लाइव में बोलना चाहता हूं, जब अनर्गल ही शब्द सुनना है, और राकेश मिश्रा पे जो बोलते हो ना कि राजा जाई ना बहरिया चाहे अश्लील, तुम्हारी औकात नहीं है हमको अश्लील एक शब्द साबित कर देने का। हम फिर बोल रहे हैं, तुम रोटी सेकने के लिए राकेश मिश्रा का शिकायत कर सकते हो, फलाना चिलाना को खुश करने के लिए, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है राकेश मिश्रा को गीत संगीत में एक पॉइंट पे भी कहीं कर देने का, साबित कर देने का। क्योंकि वो अश्लील नहीं है। अश्लील जिनके भक्ति में पागल हो, जरा उनसे पूछो कि आज तक वो कितना घटिया से घटिया शब्द गा चुके हैं और कितना अश्लील गा चुके हैं। ये उनसे पूछो। कथा कथित जो कथा कथित कर रहे हो ना, हम लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग में कमी है। हम लोगों में ये कमी है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक धारा पकड़े हुए हैं, ठीक ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं कथा कथित 10 गो 5 गो लोगों के और एथी के ऊपर हम नहीं बात करते हैं। हम बात जब मेरे दिल में आता है कि ये बात करना चाहिए, और ये सच है, ये सच है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री, एक तरफ कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कि बड़े बड़े गाने बना रहे हैं, तो वो जहां ही उधर बना रहे हैं, तब तक नीचे से 20 को गाना ऐसा आ रहा है कि जय हो, और क्या तो उसी में मजा है। और उसका आनंद सब लोग ले रहा है। यूट्यूब से लेके, न्यूज से लेके, हर लोग आनंद ले रहा है। जो ये सिस्टम सेट हुआ है ना, इस सिस्टम से हमको अगर हम आगे कुछ बोलते हैं तो राकेश भैया लाइव आ रहे हैं, आज गर्म हैं, आज गुस्सा में हैं, आज बोल रहे हैं। मैंने क्यों? राकेश भैया ने भोजपुरी इंडस्ट्री में मेहनत नहीं किया है? हमारी इंडस्ट्रीज हमारे आंख के सामने बर्बाद होगी तो हम क्या साइलेंट रहेंगे? हम उस जनता को तो बताएंगे ना, ठीक है चलो चापलूसों को हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, हम चापलूसी नहीं रोक सकते हैं, हम मऊगड़ाई नहीं रोक सकते हैं, हम माला जपना नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम उनकी क्या दोष है? जो जनता जो गीत संगीत सुनता है, हाँ उनका ये दोष है कि वो आजकल बकबकवा न्यूज को बढ़ावा देते हैं। जो दिन रात यूट्यूब पे कुछ भी बकर बकर करता है उसको बढ़ावा देते हैं। तो ये दर्शक को ही समझना होगा कि हमें सपोर्ट करना है या नहीं करना है। ये दर्शक को समझना होगा, ये कलाकार नहीं समझेगा। तो और मुझे तो बस मैं डे वन से बोलता हूं, मुझे एक ही चीज से आज भी प्यार है और हमेशा रहेगा, क्योंकि मुझे जो बनाया है वो मेरे दर्शक हैं। वो दर्शक है, वो रियली में दर्शक है जो सुनते हैं, जिनको प्यार देने आता है। वो बात और है कि आज से 10 साल के पहले संगीत ऐसा था कि गीत के ऊपर मार्केट में चर्चा होता था कि फलाना का गीत बहुत अच्छा है, गाना बज रहा है। आज टाइटल के ऊपर गाना सुना जाता है।
अगर ये बात गलत है तो चलिए ये गलती मैं बोलता हूं, इसके लिए क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन ये सच है। कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, आज कलाकार के टाइटल के ऊपर गाना बजता है उसका, कि कौन से समाज में किसका गाना बजाना है। आज भोजपुरी गीत संगीत यहां आ गया है। विष्णु ओझा, भरत शर्मा, पवन सिंह जी, मनोज तिवारी, कल्पना देवी, जियालाल ठाकुर के दौर में भोजपुरी था कि गीत किसका अच्छा है। पहले होता था, आज से 10 साल पहले, कि गाना किसका अच्छा है, कौन सा गीत अच्छा है, वो गीत मार्केट में हिट होता था। आज हिट होता है कि कौन गाया है, उनका टाइटल क्या है। अच्छा, वो फलाने जात पे गाए हैं, क्या गाना, हाँ हाँ ये गाना बजाओ, ये गाना बजाओ, हाँ फलाने जात पे गाए हैं क्या, ये गाना बजाओ, ये गाना बजाओ। मने कलाकार को भी पता चल गया है कि हमको सैड सॉन्ग और निर्गुण पूर्वी गाने से हमारा चर्चा नहीं होना है। विनय तिवारी अपने चच्चा से पूछो कि कौन अश्लील फैला रहा है। मैं बोला ना कि फेसबुक पे जितना भी ज्ञानी बाबा हैं, जितने भी ज्ञानी बाबा हैं फेसबुक पे, जिनको पर्सनली कितना नॉलेज हो वही जानते हैं, लेकिन कुछ भी लिखेंगे बकर बकर, कुछ भी लिखेंगे और फिक्स करके रखे हैं। कुछ लोग तो फिक्स करके रखे हैं कि फलाने दिने हमारे साहब बोलेंगे, फलाने दिने हमारे साहब बोलेंगे, चिल्लाने दिने हमारे साहब बोलेंगे, चिल्लाने दिने हमारे साहब बोलेंगे, खाली हमारे साहब बोलेंगे, ठीक ना। और क्या बोलते हो कि हम भोजपुरी भाषा को बचा रहे हैं, हम भोजपुरी भाषा को ये कर रहे हैं। भोजपुरी भाषा के पूरा वाट लगा के, न्यूज से लेके, अंदगी गंदगी से लेके, गाली गलौज से लेके, पूरे ड्रामा सेट करके एक भोजपुरी के नाम पे अपना अकाउंट में कैसे पैसा आए, कैसे रुपया बनेगा, यूट्यूब पे कौन न्यूज डाल दे कि रुपया ज्यादा बनेगा, इसके लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हम यूट्यूब पे कौन सा ऐसा बात डाल देंगे, कौन सा गाली गलौज डालेंगे, कौन सी ऐसी चीज डालेंगे जिससे कि ज्यादा मजा आएगा, ये न्यूज मेरा चल जाएगा। अभी तक कोई हमको बता दे कि जितने भी न्यूज चलता है, जितने भी विषय पे बात होता है, जितने भी बड़े गाने बने हैं, जितने भी महंगे गाने बने हैं, जितने भी महंगे गाने शूट हुए हैं, तो हमने SRK म्यूजिक से एक गाना रिलीज किया था, ये राजा, जिसका 4 या 5 लाख का बजट था। मैंने अभी तक 10 गाने बनाए जिसके ऊपर 70 से 80 लाख रुपए खर्चा हुआ। मैं क्यों नहीं बोलूंगा भाई। मैं जब ये स्पष्ट हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे बड़ा गाना नहीं चलेगा, गीतों से लोगों को मतलब नहीं है, लोगों को जात पात से मतलब है, लोगों को नौटंकी से मतलब है, लोगों को ड्रामा से मतलब है, लोगों को गाली गलौज से मतलब है, तो बात खत्म हो गई। बात ही खत्म हो गया। जब 20 को बकचोनहर पैदा ही हो गए हैं और उनको मजा ही आ रहा है, इनको तो मजा ही आ रहा है ना। कोई बोलता है कि भैया आज के डेट में भोजपुरी भाषा का सिनेमा छोड़ के साउथ का हम लोग देख रहे हैं, कोई बोलता है हम विरोध कर रहे हैं। कैसा विरोध करते हो भाई, कैसा विरोध करते हो कि कोई एक गाली गा के डाल देता है, कोई एक गाली बोल के डाल देता है तो उसका व्यूअर रहता है, तो सुनने वाले तो आप ही लोग हो। मैं तो सीधा जनता से सवाल कर रहा हूं, मैं सीधा जनता से ही सवाल कर रहा हूं। अब बताइए, कथा कथित आज का भोजपुरी दौर ऐसा आ गया कि आज के जो आए हुए 2 दिन के कलाकार हैं, मैंने एक फीमेल आर्टिस्ट है कोई, उनका मैंने इंटरव्यू सुना, उन्होंने बोला मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूं। अब बताइए कि भोजपुरी में पेट में जो बच्चा भी होगा, अगर वो पैदा होगा तो वो पवन सिंह का एक गाना तो जरूर ही सुनेगा। और वो मैडम बोलती हैं कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं। आजकल जितने भी नौछटिया ब्यास लोग पैदा हुए हैं, उनसे पूछिए कि फलाना को, भाई फलाना से ज्यादा तो हम चलते हैं, फलाना को कौन जानता है, फलाना से तो ज्यादा मेरा चर्चा है। ले भाई, मने इज्जत रिस्पेक्ट सब गया तेल लेने। एक गाना बजता है किसी भी ब्यास का, आज डेट में अगर बच जाए और उनसे जाके आप मिलिए,
और भैया हेलो, नमस्ते भी नहीं करते हैं, हेलो। हैं? अब राजा भाई एक लिख रहे हैं कि 2.5 करोड़ लोगों ने भोजपुरी गाना सुनना बंद कर दिया है। अब हो सकता है भाई कि आप सोशल मीडिया पे आप सर्चिंग करते होंगे, क्योंकि देखिए मैं ये भी बोल रहा हूं कि 2-4-10 को माहौल खराब करने वाले जो लोग हैं अपना अपना धंधा के चक्कर में एकदम गंध तो मचा ही दिए हैं भोजपुरी भाषा में, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे मेरा बात। लेकिन बहुत सारे नॉलेजफुल लोग हैं, नॉलेज करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, साथी हैं, जो इस बात को एनालिसिस कर रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं, भोजपुरी भाषा कहां जा रही है, हमको क्या करना चाहिए। नीरज शर्मा जी, अगर सोच समझ के बाउंडर कर जाता है तो इसका मतलब सीधा है ना कि गीत संगीत नहीं चल रहा है भोजपुरी में, अच्छे गीत संगीत का मार्केट नहीं है। अब हाउ आइल बड़ी मैडम, मतलब पता ना वो भाई कितना साल से कोई को सिनेमा कितना का काम के लिए होने का पता। अब जब ये हालात हो गया कि आज के दौर में आए हुए कलाकार आर्टिस्ट बोलते हैं कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, कोई बोलेगा कि हम इनको नहीं जानते हैं, हम उनको नहीं जानते हैं। जिन्होंने अपने खून पसीना 30 साल 35 साल दे दिया, जिस पवन जी ने, खेसारी जी ने, कल्लू जी ने, रितेश ने, जितने भी कलाकार हैं, हम खुद को हटाते हैं, हम चलिए अपनी बात नहीं रखते हैं, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी ने, मनोज तिवारी जी ने, रवि किशन जी ने, जितने भी कलाकार 20 साल 25 साल 30 साल से भोजपुरी भाषा को कहां थे, कहां से कहां लेके गए, और उसके बाद आज के आए हुए कोई भी आर्टिस्ट, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, बोले हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं। अब कोई बोलेगा हम खेसारी, कोई आर्टिस्ट कल आएगा बोलेगा हम खेसारी जी को नहीं जानते हैं। तो मतलब वही मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलने का मतलब किसी का मैं शिकायत बड़ाई नहीं कर रहा हूं। पहले जिस इंडस्ट्री में इतना प्यार था, इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में आज से 10 साल पहले गीत बजते थे, गीतों के प्रति सम्मान था। वहां यह नहीं पूछा जाता था कि किस जाति पे गीत आया है, किस धर्म पे गीत आया है, हाई गीत बढ़िया बा, फलाना गीत बढ़िया बा, ठीक ना। तो गीतों पे चलता था। आज मतलब अपने अपने निजी स्वार्थ में, अपने चमचागिरी करने में, मुझे एक चीज समझ में आया कि ये चमचागिरी कब तक चलेगा, ये चमचागिरी कब तक चलेगा, कोई बता दे हमको। अगर आप में टैलेंट नहीं रहेगा तो आप हाथ पैर जोड़ के आप दिन भर झंडा उठा के चमचागिरी करेंगे, कब तक सक्सेस हो जाएंगे, आप मुझे बता दीजिए। आप जात पात पे एक नहीं 50 गाना गाएंगे, फिर आपका लाइफ कहां रहेगा। अगर आप गायक हैं तो अब तो आपको गायक ही रहना है, अगर आप गायक हैं तो आपको तो गायक ही रहना है। हम 15-20 साल से गा रहे हैं, 20 साल में तो हम अगर जात पात पे गाते रहते तब तो मेरा विदाई हो गया होता। हम मानते हैं, हम आपकी भी बात मानते हैं, जो गायक ये बोल रहे हैं कि भैया हम लोग ऐसा गीत गाते हैं तो ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, अब बढ़िया चीज गाते हैं तो नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो आप उससे अलग अलग और सोच सकते हैं ना, संगीत में और भी चीज है ना। भोलू राजा भाई, मेरे ऊपर मीडिया जितना भी गलत लिखना है लिखे, जितना मुझे गाली देना है दे, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैंने जीवन में चमचागिरी करके ना अपना नाम कमाया है, न ही मैं हाथ पैर जोड़ के नाम कमाया हूं। मैं डे वन से आज भी, मेरा गाना चले या ना चले, लेकिन मुझे अगर रियल में किसी चीज से प्यार है तो संगीत से प्यार है। मेरे रग रग में, मेरे खून खून में संगीत है और मैं संगीत से ही प्यार करता हूं। मैं स्टूडियो में ये सोच के गाना नहीं गाता हूं कि ये गाना जात पात पे गा दूंगा तो चल जाएगा और ये नहीं चलेगा तो क्या होगा। मैं एक गाना नहीं चलेगा, 1000 गाना गाऊंगा, एक न एक तो आपके दिल में पसंद आएगा। और मैंने जितने भी गाने गाए हैं, भले मेरे से दुश्मनी के लिए, मुझे गलत साबित करने के लिए लोग कुछ भी बोल दे, बट पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को पता है कि मैं स्पष्ट बोलता हूं, क्योंकि मुझे डर नहीं है किसी बात का। डर इसलिए नहीं है कि ना ही किसी का चमचागिरी करना है, ना ही किसी का हाथ पैर जोड़ना है, ना ही किसी के तलवे चाटने से मेरा घर चलता है, और ना ही कोई मेरे घर पे हरा सब्जी पहुंचाता है, ना ही मेरे परिवार को कोई चलाता है। हमारी मातृभूमि भोजपुरी है, हमारा तन मन धन भोजपुरी में बसता है। भोजपुरी भाषा हमारा है, ये गर्व से हम कहते हैं कि हमारा है। और हमारे भाषा को जिस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, जितने भी लोग भोजपुरी में न्यूज बनाते हैं,
अपनी मां का कसम खा के बताएं हमको कि भोजपुरी भाषा को वो अच्छे से जानते हो तो। क्या जी? आज भोजपुरी भाषा और भोजपुरी कलाकार के ऊपर जितना लोग उल्टा सीधा बोलता है अपने अपने रुपया कमाने के चक्कर में, उनको बोलता हूं अपनी मां कसम खा के बोलिए अगर आप भोजपुरी के विषय में जानते होंगे तो। आपको पता भी है कि भोजपुर और भोजपुरी का मतलब क्या होता है? आपको जानकारी भी है? कुछ नहीं जानकारी है, कुछ भी नहीं जानकारी है। जितने लोग आज भोजपुरी का इज्जत लूट रहे हैं बैठ के अपना धंधा चलाने के लिए, हम एक लाइन में बोल रहे हैं कि इज्जत लूटा जा रहा है, न कि बचाया जा रहा है। सिर्फ विवादित न्यूज बनाया जाता है, किस लिए? पैसा कमाई होगा। हाँ, राकेश मिश्रा का विरोध इसलिए होता है तो मैं कभी किसी न्यूज वाले को नहीं बोलता हूं कि मेरा न्यूज बनाइए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग खुद ही 500-1000 के महीना पे काम कर रहे हो। क्या जी? आज भोजपुरी में मैंने 40% सच्चे लोग हैं जो सच्चे अपना न्यूज बनाते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है। 60% लोग मंथली पे काम कर रहे हैं, अपना अपना मंथली सेट है, अपना अपना चापलूसी सेट है कि हाँ मैंने फलाना खुश हो जाएंगे, हम खूब न्यूज बनाएंगे तो फलाना खुश हो जाएंगे। और ये गलती भी नहीं है, क्योंकि आप उसी का न्यूज बनाएंगे जिसका आपको ज्यादा व्यू मिलेगा। तो आप मेरे से नाराज हो सकते हैं कि राकेश मिश्रा ने गलत बोला, लेकिन आप जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपकी नाराजगी सारी दूर हो जाएगी कि नहीं, राकेश मिश्रा ने बात तो सही बोला। कहां चला गया भोजपुरी भाई? कहां चला गया? हम लोग के सामने हमारे सीनियर कलाकार आते थे तो हम लोग झुक जाते थे। आज की एक लड़की एल्बम करने आती है तो बोलती है पवन सिंह को नहीं जानते हैं। कोई आता है तो बोलता है कि भाई फलाने गायक से तो हम ज्यादा बज रहे हैं। कोई आता है तो बोलता है कि आज की डेट में तो हम ही बाजाता नहीं। यहां आ गया भोजपुरी, भोजपुरी यहां आ गया। 10 गो 20 गो 30 गो लोग अपने अपने घर चलाने के लिए, अपना फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो खरीदने के लिए, अपना सिकड़ी ब्रासलेट चमकाने के लिए आज पूरी भोजपुरी की जैसी तहस नहस कर दिए। लेकिन ये बात बोलेगा कोई तो बहुत बुरा है, उसका विरोध करो। अगर ये बात जिस कलाकार ने बोल दिया उसका विरोध करो, क्योंकि भोजपुरी को एकदम धरातल में सरातल में मिला दो। मैं बोला तो वो बोले कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, तो तुम तो भोजपुरी भाषा ही नहीं जानती हो, तुमको तो भोजपुरी भाषा ही नहीं पता, भोजपुरी के बारे में तुम क्या जानोगी। लेकिन आज तुमको चर्चा कहां से मिला? कल तक तुम्हारे गली का एक डॉग भी नहीं जानता था, आज तुमको चर्चा कहां से मिला? हमारे ही भोजपुरी के हमारे भाई खेसारी लाल जी के गाना से ना। तो ये हाल है। लेकिन इस विषय में अगर आपने बोल दिया, कह दिया, अगर आप सच्चाई पे बात कर लिए तो आपको व्यूअर नहीं मिलेंगे, आपका विरोध होगा, आपको स्ट्राइक मारा जाएगा, आपको गाना नहीं चलने दिया जाएगा, आपको धमकी मिलेगी, आपको ये होगा वो होगा। हाँ, दे दो भाई धमकी। माने वो सारे लड़के बेवकूफ हैं जो बनारस यूनिवर्सिटी में जाके संगीत सीखते हैं। क्या जी? हेलो, आज वो सारे लड़के बेवकूफ हैं जो पिछले 5-5 साल से हारमोनियम का कोर्स कर रहे हैं, जो हर जगह अपना मेहनत कर रहे हैं। आज लड़के जब मैसेज करते हैं तो दुख होता है कि भैया हम इतने जानकार हैं लेकिन हम क्या गाएं, हम गाएंगे तो लोग चर्चा ही नहीं होगा। आप खुद बताइए, आप जितने लोग लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग भले मेरी बातों को कितना भी मजे लीजिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन आपका अंतरात्मा, मैं बोल रहा हूं, आपका अंतरात्मा अगर मेरी एक भी बात से हटेगा कि नहीं राकेश मिश्रा ने गलत बोला है, तो आप जो बोलेंगे वो हम मान जाएंगे। आप जो बोलेंगे हम मान जाएंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, आप ही लोग स्टार बनाते हैं, आप ही लोग स्टार को उसकी सिस्टम भी दिखाते हैं, और आप ही लोग बड़ा छोटा करते हैं।
इतना चापलूस मत बन जाइए कुछ लोग, इतना चापलूस मत बन जाइए स्वार्थ में। स्टार बनने का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी मार्केट में बोलेगा, कुछ भी गाली देगा, कुछ भी कहेगा तो आप लोग कहेंगे वाह 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 वाह। ये वाह वाह एक दिन इतना भारी पड़ेगा ना कि सोच नहीं सकते हैं आप लोग। और इसका अंदाजा भी आप लोगों को नहीं है कि ये जो अभी ड्रामा शुरू हुआ है, ये जो ड्रामा शुरू हुआ है, इसका अंदाजा भी आप लोगों को नहीं है कि इसका एंडिंग कहां होगा। मैं बोला ना कि एक समय में भोजपुरी में गीत संगीत बजता था, आज भोजपुरी भाषा में जात पात बजता है। क्यों? उस टाइम वो जाति के लोग नहीं थे। उस टाइम जो जिसके घर में कलाकार जाता था उसको बेटे की तरह, भाई की तरह, परिवार की तरह हर माँ बाप प्यार देते थे। ठीक है, आज जो स्थिति हुआ है ना, और चाहे कुछ भी हो जाए, हमको तो जात पात गाना ही नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं गलती कर रहा हूं, उस गलती को अब सुधारूंगा, क्योंकि मैंने लगातार सोचा था, मेरा प्रयास था कि मैं एक के बाद मैं गाने जो है एक तरीके का ला रहा हूं। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ पे सपोर्ट जो है वो जातिवाद को है, यहाँ पे सपोर्ट नौटंकी को है। जितना नाटक नौटंकी आप करेंगे, जितना आप नौटंकीबाज होंगे, जितना आपके कंपनी ड्रामेबाज होगी, जितना दिन भर ड्रामे करेंगे, यहाँ ड्रामा का पूजा है, यहाँ नौटंकी का पूजा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में क्वालिटी का पूजा नहीं है, कलाकारी का पूजा नहीं है। अच्छे गीत संगीत 50 गो में वो चल गया तो चल गया, वो अलग बात है। अच्छे गीत संगीत का पूजा नहीं है। और अगर जो सवाल उठाता है उसको बोल दिया जाता है कि बहुत ज्यादा बोल दिए। कहाँ है तार चच्चा 35 दिन बोली है तो तारा बड़ा मजा लगा। बाबा बाबा भैया बाबा गर्दा कब, अरे छोड़ो ना यार, इसका कहां दिखा रहा हूं उनको। बारे भैया गर्दा कबार दिए, बा भैया गर्दा उड़ा दिए, भैया क्या आप गाली दिए हैं, भैया क्या आप फलाना गाए हैं, भैया क्या आप घटिया गाए हैं। तो वहां घटिया नहीं बोलते हैं, बोलते हाँ भैया मजा आ गया, मजा ला दिए, मजा ला दिए। भोजपुरी का एक और सच्चाई है, आज स्टेज प्रोग्राम में भी चापलूसों का संख्या बढ़ गया है। गायक मेहनत करके बड़ा होता है और गायक का प्रोग्राम आजकल चमचे लिख रहे हैं, उनको कमीशन दो तब वो प्रोग्राम कराएंगे। ये हो गया है इंडस्ट्री का हालात। छमक छलो की बात हटाइए चिरहुआ यादव भाई। छमक छलो तो मान लीजिए गाना कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि वो गाना सुन के क्या करेंगे, वो 5 लाख 10 लाख का वीडियो बनाए उसको देखेंगे तो अच्छा नहीं ना है। भोजपुरी भाषा का फिर इंसल्ट ही हो जाएगा ना कि महंगा गाना क्यों बन रहा है। बोल तो रहे हैं कुछ फेसबुकिया जो ज्ञानी बाबा हैं वो बोलते हैं, ठीक ना। वो ज्ञानी बाबा फेसबुक पे खाली बोलेंगे क्योंकि वो तो ऐसा ही भाड़ा से दिमाग लेके आते हैं। आज चाहे वो खेसारी जी हो, चाहे पवन जी हो, चाहे जितने भी कलाकार हों, वो तो 10 साल 15 साल 20 साल मेहनत किए हैं। पिछले 1-1.5-2 साल में जो भोजपुरी इंडस्ट्री की हालत हुई है, जो भी कलाकार आ रहे हैं, और हमने अगर लिख दिया तो हमको नाराजगी में मैसेज करते हैं। चलो भाई हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आपको जो करना है करिए। जब आपको कोई मतलब ही नहीं है, जब आपको पता ही है कि जात पात ही हावी है इंडस्ट्री में, गाना बजाना से मतलब नहीं है, गाली गलौज हावी है, तो वहीं करिए भाई। जिसको जहां से सक्सेस मिले वहीं करें। अब देखो, अगर कोई बात नहीं होगा तो कुछ इतने बकचोनर टाइप के लोग हैं कि खाली उल्टे लिखते हैं। खैर जो भी हो, मेरा इतना ही बात था कि भोजपुरी भाषा
और भोजपुरी की जिम्मेदारी कलाकार के साथ साथ आप लोग का भी है। तो आप लोग को भी अब सोचना चाहिए कि गीत संगीत पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या आप लोग को इसी में मजा करना है तो करते रहिए। हाँ, ये बात सही है रवि चित्रागढ़ जी कि भोजपुरी में अभी चापलूसी भारी है, अभी गीत संगीत पे चापलूसी भारी है, ड्रामेबाजी भारी है। ठीक है, अब आप लोग श्रोता हैं, आप लोग भगवान हैं, बस आपका भाई का यही का नाम है कि आपका भाषा आपके हाथ में। अब आप लोग को जैसे जो करना है करिए। हम और हमें पर्सनली, हमें भोजपुरी भाषा के लिए अगर हम कुछ बात बोलते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। हमको किसी से, किसी के पारिवारिक, किसी से किसी लेवल पे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो प्यार करते हैं वो भी मेरे हैं, जो नफरत करते हैं वो भी मेरे हैं, लेकिन बात रखना अपना अपना काम है। हमने अपना बात रखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और छमक छलो ओ छमक छलो जो सॉन्ग आया है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, अगर आपको इच्छा होगा, मन करेगा, आपको लगेगा कि नहीं गाना एक बार देखना चाहिए, तो प्लीज एक बार जरूर जाके देखिए, और अच्छा लगेगा तो जरूर अपना लाइक और कमेंट दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हो भोजपुरी।